इसके नाम का चलो आज जो अपन ने टॉपिक डिसाइड किया है ना पढ़ने के लिए, वो टॉपिक डिसाइड किया है हमने टेंस। टॉपिक क्या है? टेंस। अब यही टॉपिक डिसाइड क्यों किया गया पढ़ाने के लिए? क्योंकि हमारे जो बच्चे जो हैं, अपन लोग जो हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे जो हैं, उनके लिए एक ऐसा भ्रम रहता है कि अगर आपको टेंस नहीं आता तो इंग्लिश ग्रामर में मतलब आपको कुछ आता ही नहीं। ठीक है। और वास्तव में ये सही भी बात है कि अगर आपको टेंस नहीं आती तो आपको वॉइस नहीं आ सकते, आपको नरेशन नहीं आ सकते। बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो बिना टेंस के कर पाना क्या होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। ठीक है। लेकिन सबसे जरूरी बात ये आती है जो हम लोग जिसको ध्यान नहीं देते, बात ये होती है कि टेंस होता क्या है। टेंस तो ये तो सब जानते हैं कि प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, फ्यूचर होता है। लेकिन टेंस क्या होता है? अगर किसी ने पूछा कि बता भैया टेंस क्या होता है, तो फिर क्या दोगे आप, क्या बताओगे? जैसे हर एक चीज की एक डेफिनेशन होती है। किसी ने पूछा बता भाई क्या होता है, तो भाई बता देंगे भैया एक ही माता पिता से जन्मे हुए दो बच्चे आपस में भाई बहन या भाई होते हैं। उसी तरह टेंस की भी क्या होती है, डेफिनेशन होती है। लेकिन वो डेफिनेशन हम में से किसी को भी नहीं आती, क्योंकि कभी पढ़ाई नहीं, कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। हमें तो बस इतना रटा दिया गया कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर क्या होते हैं, टेंस होते हैं। अरे मेरे भाई, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तो टेंस के क्या होते हैं, टाइप होते हैं। लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या होगी? जब डेफिनेशन की बात आती है तो फिर हमारे लिए मुश्किलें बढ़ जाती हैं, हम सटीक जवाब नहीं दे पाते। अब मैं आपके लिए कुछ लाइन बना रहा हूं। एक ऐसी रेखा बनाते हैं जिसको आज तक किसी ने भी नहीं देखा। ठीक है, चलो इसको बिल्कुल दोबारा से इसको करते हैं। ऐसी रेखा बनाते हैं आपके लिए जिसको आज तक किसी ने भी ये है एक लाइन, और इस लाइन को हम क्या नाम देते हैं? इस लाइन को हम नाम देंगे टाइम लाइन। क्या नाम देंगे? टाइम लाइन। ये लाइन हमें क्या बताएगी? समय बताने का काम करेगी, टाइम बताने का काम करेगी। इस लाइन पर अगर हमें सबसे पहले कोई चीज अगर लोकेट करनी है तो वो लोकेट हम करेंगे प्रेजेंट, क्योंकि बिना प्रेजेंट के आप कोई भी चीज बता नहीं सकते। आप ना तो ये कह सकते कि ये पास्ट है और ना ही आप ये कह सकते कि ये फ्यूचर है। मैंने लिखा जनवरी, और मैंने पूछा आपसे बताओ ये प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है? क्या जवाब दोगे आप? जनवरी को क्या कहोगे, प्रेजेंट है, पास्ट है कि फ्यूचर है? बता पाना मुश्किल है। पास्ट इसीलिए कह सकते हो क्योंकि आपको पता है कि अभी क्या चल रहा है, फरवरी चल रहा है। मतलब प्रेजेंट की नॉलेज होना जरूरी है। जब प्रेजेंट की नॉलेज आपके पास हुई तो आपने कह दिया कि यार ये तो कहां रह गया, पीछे ही रह गया। और जब पीछे रह गया तो फिर क्या कह दिया आपने इसको, पास्ट। अब आपके पास फरवरी है और मैं आपसे कहूं बताओ मार्च क्या है आपके लिए, तो आप तो कहोगे कि यार जनवरी तो निकल गया, फरवरी अभी है और मार्च अभी आगे आएगा। सॉरी, मार्च अभी आगे आएगा, मतलब मार्च अभी आया तो नहीं है। और जो चीज आगे होती है वही तो हम क्या कहते हैं, फ्यूचर कहते हैं। सिंपल जजमेंट। लेकिन ये सिंपल जजमेंट तभी पॉसिबल हो सका
जब हमारे पास किसकी प्रेजेंस हुई, प्रेजेंट की प्रेजेंस हुई। मतलब बिना प्रेजेंट के हम ना तो पास्ट बता सकते और ना ही क्या बता सकते हैं, फ्यूचर बता सकते हैं। इसका मतलब क्लियर हमें समझ में आता है कि अगर किसी भी चीज की बात जब भी की जाएगी तो वहां प्रेजेंट की उपस्थिति का होना विशेष आवश्यक है। इस चीज से हमें एक चीज समझ में आती है कि जो प्रेजेंट जो होता है, जो प्रेजेंट जो होता है, वहां से हम जितना भी बैकवर्ड में आएंगे, प्रेजेंट से जितना भी बैक चलेंगे, वो पूरा का पूरा हमें क्या बताने की कोशिश करेगा, पास्ट बताने की कोशिश करेगा। और अगर प्रेजेंट से अगर हम आगे चलने की कोशिश करते हैं तो वो हमें क्या बताने की कोशिश करेगा, फ्यूचर बताने की कोशिश करेगा। एक और मैं तुम्हें अच्छी बात बता दूं कि प्रेजेंट कुछ इंग्लिश के ग्रामर के जो राइटर जो है, इंग्लिश ग्रामर के राइटर, वो तो ऐसा भी मानते हैं कि फ्यूचर टेंस होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता, उसका उन्होंने एक सटीक जवाब दिया, क्योंकि ये जस्ट काल्पनिक हो सकता है, इसको किसी ने देखा नहीं है। पास्ट से हम लोग गुजर के आते हैं, प्रेजेंट में हम लोग होते ही हैं, और फ्यूचर को किसी ने देखा तक नहीं है। क्या पता कल क्या हो, कोई इमेजिनेशन नहीं है। जब पता ही नहीं होता तो फिर कुछ इंग्लिश ग्रामर के जो राइटर्स, जो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के राइटर, वो तो फ्यूचर को टेंस की कैटेगरी में ही नहीं रखते। लेकिन हम फिर भी उस बात को लेकर के चलते हैं कि हमारे लिए क्या होता है, फ्यूचर का टेंस भी होता है। ठीक है, अब इतना सा समझ में आया कि प्रेजेंट से हम जितना भी बैक जाएंगे वो पूरा का पूरा क्या होगा हमारे लिए, पास्ट। और प्रेजेंट से हम जितना भी आगे जाएंगे वो हमारे लिए पूरा का पूरा क्या होगा, फ्यूचर होगा। इसी तरीके से मैं आपके लिए एक और लाइन बना देता हूं, एक लाइन और समझो। ये भी एक ऐसी रेखा है जिसको आज तक किसी ने भी नहीं देखा। ये हमारी एक लाइन है और इसे हम फिर से क्या नाम देते हैं, ये भी कौन सी लाइन है, टाइम लाइन की ही लाइन है। कौन सी लाइन है ये, टाइम लाइन की लाइन है। किसकी लाइन है, टाइम लाइन की। अब इस लाइन पर मैंने सबसे कहा कि टेंस अगर आपको समझना है तो आपको जो सबसे आवश्यक चीज है जो लोकेट करनी पड़ेगी वो क्या है, प्रेजेंट का करना। अभी आप प्रेजेंट के अकॉर्डिंग अगर टाइम लोकेट करती हैं तो अभी मेरी घड़ी के अकॉर्डिंग 8:15 हो रहा है। कितना हो रहा है, 8:15। और आप सुबह कितने बजे जागे थे, 6 बजे। अगर मैं यहां से पीछे की ओर जाऊं और मैं कहूं कि आज सुबह मैं कितने बजे जागा, 6 बजे क्या किया आपने, जागने का काम किया। अब ये जो 6 बजे है आपके लिए अभी के अकॉर्डिंग प्रेजेंट है कि पास्ट है, ये वाला मूवमेंट, ये वाला मूवमेंट, ये वाला पास्ट क्या है, पास्ट। तो यहां से क्या बात समझ में आती है कि प्रेजेंट से जब हम पीछे जाते हैं तो हमारे लिए होता तो क्या है, वो पास्ट। ऊपर भी पास्ट था, नीचे ऐसी कौन सी चीज अलग आ गई। तो ऊपर जब भी देखोगे ना तो किसी काम के होने का बताया नहीं गया है, और नीचे क्या बताया गया है कि प्रेजेंट में रहते हुए जब किसी पास्ट की किसी घटना का वर्णन किया जाता है, किसी टाइम किसी काम के होने की बात की जाए तो फिर वही बात क्या हो जाती है, हमारे लिए पास्ट बन जाती है। या इसी के लिए जब आप आगे बात करते हो, मान लीजिए आप कहते हो कि अभी 8:15 बज रहे हैं, मैं कितने बजे, 10 बजे क्या चला जाऊंगा। अभी 10 बजे तो है नहीं, अभी तो 8:15 हो रही है। ये काम अभी आगे होने वाला है, हुआ नहीं है। और जब प्रेजेंट में रह करके किसी काम के होने का जिक्र करते हैं, किसी काम के होने का जिक्र करते हैं तो वही हमारे लिए क्या बन जाता है, टेंस बन जाता है।
मतलब सिंपल डेफिनेशन आप क्या निकाल सकते हो अपने अकॉर्डिंग। सॉरी अब अगर आपसे टाइम की डेफिनेशन पूछे, किसकी डेफिनेशन पूछे, टाइम की, तो ये हमारे लिए क्या था, टाइम था। टाइम में क्या हुआ, कहीं किसी काम के होने का जिक्र तो नहीं हुआ, सिर्फ उसकी क्या बदली है, स्थिति बदली है। क्या बदली है, स्थिति। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, चेंज ऑफ स्टेट। क्या बोल सकते हैं, चेंज ऑफ स्टेट। मतलब कोई चीज की क्या बदल जाती है, अवस्था बदल जाती है। अभी वही चीज प्रेजेंट में थी, फिर वो चीज किस में पहुंच गई, पास्ट में, फिर वो चीज किस में पहुंच जाएगी, फ्यूचर में। लेकिन अगर टेंस में बात आती है कि बताओ टेंस क्या होता है, तो टेंस भैया क्या समझ में आता है कि किसी काम के होने का क्या किया जाए, जिक्र किया जाए। क्या बताया जाए, एन एक्शन, और किसी की क्या बताई जाए, स्थिति बताई जाए, तो फिर वही क्या होती है। और इसमें कोई क्या हो रहा है, काम हो रहा है, क्या हो रहा है, काम। तो टेंस की डेफिनेशन हमारे लिए क्या निकल के आती है, वर्ब थ्रू विच, वर्ब थ्रू विच वी एक्सप्रेस, through which we express an action or state। किस किस में प्रेजेंट एक्सप्रेस कर सकते हो उसको, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। इन प्रेजेंट कॉमा पास्ट और फ्यूचर। तो ये क्या निकल के आई हमारे लिए, टेंस की डेफिनेशन निकल करके आई। टाइम की डेफिनेशन हमारे लिए क्या निकली, टाइम हमारे लिए क्या हुआ, टाइम हमारे लिए क्या हुआ भैया, इसमें सिर्फ क्या होती है, स्टेट चेंज होती है किसी चीज की, अवस्था चेंज होती है। क्या चेंज होती है, किसी चीज की अवस्था चेंज होती है। कोई काम के होने न होने से इन्हें कोई लेना देना नहीं होता है। और इसमें क्या बताया जाता है, टेंस में क्या बताते हैं, टाइम बताते हैं। क्या बताते हैं, टाइम। टाइम किसका बताते हैं, किसी काम के होने का या किसी स्थिति का। टाइम ऑफ एन एक्शन और स्टेट। ये टाइम बताया है कि भाई सुबह इतने बजे, अभी हम 8 बजे पढ़ रहे हैं, 10 बजे मैं चला जाऊंगा। तो जब किसी चीज का टाइम बताया जाता है, किसी एक्शन का या किसी स्थिति का टाइम बताया जाता है, तो वही टाइम हमारे लिए क्या बन जाता है, क्या बन जाता है हमारे लिए, टेंस बन जाता है। अब अगर छोटी सी बात तुम्हारे लिए एक और रखी जाए, मैं आपके लिए 2 क्विज अगर आपके लिए रखूं कि बताओ भैया मुझे आप इतना बता दो कि टाइम बड़ा होता है टेंस से या टेंस बड़ा होता है टाइम से। क्या बड़ा होता है, टाइम। क्या बड़ा होता है, टाइम। क्योंकि टेंस तो किस में मेंशन किया जाता है, टाइम में ही मेंशन किया जाता है। इसीलिए टाइम्स क्या बड़ा होता है, टेंस से बड़ा होता है। टेंस तो इसका एक हिस्सा होता है। तो टेंस की डेफिनेशन, वर्ब थ्रू विच वी एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट इन प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। टाइम क्या होता है, चेंज ऑफ स्टेट बताता है। टेंस क्या बताता है, टाइम बताता है किसी भी एक्शन का या किसी भी स्थिति का। ये दोनों ही चीजें हमने किससे मेंशन की हैं, टाइम लाइन से क्या की है, मेंशन की है। करो नोट।
और देखो टेंस ढंग से पढ़ने हैं ना तो वो है हूँ के चक्कर में नहीं पढ़ना। वो छोटे बच्चों वाली बात होती है कि है होता है प्रेजेंट, था होता है पास्ट और गा होता है फ्यूचर। अभी बहुत सारी चीजें ऐसी लिखी जाएंगी जो आपको सोचने पर क्या करेंगी, विवश करेंगी कि यार ऐसा भी कुछ होता है। ठीक है, अब देखो हम किसकी बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे हम, टेंस की। किसकी बात कर रहे थे, टेंस। टेंस की डेफिनेशन हमने क्या लिखी कि टेंस हमें क्या बताता है, टाइम बताता है। टाइम किसका बताता है, किसी एक्शन का और किसका, स्टेट का। स्टेट का मतलब होता है स्थिति या अवस्था। जैसे मैं लेटा हुआ हूं तो कुछ काम तो कर नहीं रहा, मेरी अवस्था है कि मैं लेटा हुआ हूं। ठीक है, अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो ये मैं क्या कर रहा हूं, कोई काम कर रहा हूं। ठीक है, दो बातें हमें समझ में आती है। अब इसमें हमें दो चीजें समझ में आई, एक तो क्या टाइम और एक हमें क्या समझ में आता है, एक्शन। अगर हम एक्शन की बात करते हैं तो एक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वर्ब से। वर्ब के कौन कौन से फॉर्म हो सकते हैं, V1 होता है, V2 होता है, V3 होता है, V4 होता है और V5 होता है। ठीक है, V1 V2 V3 ये सब जानते हैं। आप चाहो तो फोर्थ को क्या बना सकते हो, ING बना सकते हो और फिफ्थ को क्या बना सकते हो, S या ES बना, या आप इनको अपने सॉरी अपने अकॉर्डिंग भी इंटरचेंज कर सकते हो। फोर्थ को आप S या ES मानो, फिफ्थ को आप क्या मानो, ING मान लो, उससे कोई खासा फर्क नहीं पड़ता। अब दूसरी बात किसकी हुई, टाइम की। टाइम भैया कितने होते हैं, टाइम के कितने रूप निकाल के लाए हम, तीन। कितने रूप निकाल के लाए, तीन। टाइम के तीन रूप हमें देखने को मिले भैया। एक तो हमें देखने को मिला प्रेजेंट, बिल्कुल बात सही है, बिना प्रेजेंट के किसी भी चीज का अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। प्रेजेंट से जितना भी बैक में लौटोगे आपको क्या मिलेगा, पास्ट। और प्रेजेंट से जितना भी आगे जाओगे वो पूरा का पूरा आपको क्या बताने का काम करेगा, फ्यूचर बताने का काम करेगा। समझे कैसे, कोई भी चीज जो आपने क्या कर ली है, अगर किसी चीज का आप अभी क्या कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, मतलब वो काम अभी भी हो रहा है आपके साथ, तो वो प्रेजेंट है। और अगर आपने किसी चीज का एक्सपीरियंस कर लिया है तो फिर वो क्या होता है, पास्ट। और अगर किसी चीज को करना है आगे जाकर के तो फ्यूचर होता है। फ्यूचर हमें दो चीजें बताता है, या तो किसी व्यक्ति का क्या बताएगा हमें, मूड बताता है, क्या बताता है, मूड। या फिर किसी चीज का क्या बताएगा हमें, फ्यूचर को हम किससे भी रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंट से भी क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब प्रेजेंट टेंस को भी हम किसकी कैटेगरी में रख सकते हैं, फ्यूचर की कैटेगरी में रख सकते हैं। ये तो नई बात हुई, आज तक पढ़ा है कि प्रेजेंट को हम क्या कह सकते हैं, फ्यूचर कह सकते हैं, नहीं ना। अभी बताएं कैसे कह सकते हैं, क्या बात बताइए कि फ्यूचर को दो चीजों से बताया जा सकता है, मूड, किसी व्यक्ति का क्या मूड है, और प्रेजेंट टेंस के द्वारा भी हम फ्यूचर को बताने की कोशिश करते हैं। समझो मेरी बात को, अभी लिख लेना, समझो मेरी बात को। मैंने लिखा हम कार खरीदने, सॉरी
हम कार खरीदने वाले हैं। ये कौन सा टेंस है? हम कार खरीदने वाले हैं, कौन सा टेंस है ये? अगर मैं आप लोगों की जो लल्लू पप्पू वाली जो पहचान जो होती है उसके अकॉर्डिंग जाते हैं तो है क्या बताता है? प्रेजेंट। आप लोगों के अकॉर्डिंग ये टेंस किसका हुआ? प्रेजेंट का। लेकिन मेरी बात समझो, हम कार खरीदने वाले हैं। क्या कार खरीद ली तुमने? नहीं। कार खरीदने का काम अभी हुआ नहीं है। क्या कार तुमने पहले खरीद ली थी? नहीं। कार खरीदने वाले हो मतलब कार खरीदने का काम अभी हुआ नहीं है। और जो काम हुआ नहीं है उसे हम कैसे प्रेजेंट बोल सकते हैं? जो काम अभी होना बाकी है, अभी हुआ तो नहीं है, जो काम अभी होना बाकी है वो किस में आता है? फ्यूचर में आता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसमें है लगा है तो प्रेजेंट की वजह, लेकिन अब वर्ब को देखने की कोशिश करो तो ये टेंस किसका है? फ्यूचर का। और इसी वजह से मैंने तुमको कहा है कि फ्यूचर के टेंस को हम किस में भी बताते हैं? प्रेजेंट के टेंस में भी बताने का काम करते हैं। बात समझ में आ गई? इसीलिए ही तो हमने लिखा है कि हम फ्यूचर के टेंस को किस में बना सकते हैं? प्रेजेंट में भी बना सकते हैं। इसको आप प्रेजेंट भी बोलिए या इसी को हम क्या बोलेंगे? फ्यूचर टेंस बोलेंगे, लेकिन बनाएंगे इसको किसमें? प्रेजेंट में। ये बात ठीक ठीक समझ में आ रही है? टाइम, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर एक्शन को वर्ब के द्वारा बताया जाता है। V1, V2, V3, V4 और V5 के जरिए हम ये काम कर सकते हैं। अब इनको एक्सप्रेस करने के ये जो है ना ठीक है, ठीक है। ठीक है, अब इसी बात को प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की क्या होते हैं? कुछ एक्सप्रेशन होते हैं। मतलब अपन अपनी भाषा में बोलते हैं कि प्रेजेंट के 4 टाइप होते हैं, फ्यूचर के 4 टाइप होते हैं, पास्ट के 4 टाइप होते हैं, लेकिन उन्हें सही में इनकी क्या बोले जाता है? एक्सप्रेशन बोला जाता है, या इनकी क्या बोला जाता है? एस्पेक्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एस्पेक्ट। एस्पेक्ट का मतलब होता है बेटा पहलू। क्या होता है? पहलू। अब प्रेजेंट में भी अलग अलग एक्सप्रेशन होती हैं। एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? भाव, है ना? अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस, प्रेजेंट में अलग, इंडेफिनिट। अब इनके कौन कौन से एक्सप्रेशन होते हैं देखने की कोशिश करोगे तो एक पहला आपको मिलेगा इंडेफिनिट, दूसरा आपको देखने का मिलेगा कॉन्टिन्यूअस, दूसरा आपको देखने को क्या मिलेगा? कॉन्टिन्यूअस, तीसरा आपको देखने को मिलेगा परफेक्ट, और फोर्थ आपको देखने को मिलेगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये 4 हमारे इनके क्या होते हैं? एक्सप्रेशन होते हैं। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, सीधी सीधी बात पर आते हैं तो इनको पहचान कैसे कर सकते हैं आप? कैसे पहचान करोगे कि इंडेफिनिट का है? ज्यादातर इंडेफिनिट का जो टेंस जो होता है उस पर क्या होता है? V1 होता है। कॉन्टिन्यूअस का जो फॉर्म जो होता है उसमें V1 के साथ क्या लगा होता है? ING लगा होता है, मतलब ये ING को रिप्रेजेंट करता है। परफेक्ट की अगर मैं बात करूं तो परफेक्ट किसको रिप्रेजेंट करता है?
V3 को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? V3 को। अब इसमें दोनों है, इसमें परफेक्ट भी है और इसमें क्या है? कॉन्टिन्यूअस भी है। हम जानते हैं कि कॉन्टिन्यूअस में क्या लगता है? वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगता है? आईएनजी। तो आईएनजी से तो ये खाली क्या हो गया? कॉन्टिन्यूअस हो गया। क्या हो गया? कॉन्टिन्यूअस। लेकिन परफेक्ट बनाने के लिए V3 चाहिए। परफेक्ट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? V3। और वो V3 के रूप में हम यूज करते हैं बीन का। बीन क्या होता है? V3 होता है। बहुत कम बच्चे इस बात को जानते होंगे कि बीन किसका रोल प्ले करता है? V3 का रोल प्ले करता है। अगर आपको याद हो, वैसे तो याद नहीं होगा, एक वर्ब होती है बी करके। कौन सी वर्ब होती है? बी करके एक वर्ब होती है। और इस बी ई वाला बी, इसके 3 फॉर्म होते हैं। फर्स्ट फॉर्म में इज आर एम, सेकेंड फॉर्म में वॉज वर, और थर्ड फॉर्म में क्या होता है? बीन होता है। बात समझ में आ रही है मेरी? फर्स्ट फॉर्म इज आर एम, सेकेंड फॉर्म वाज वर, थर्ड फॉर्म क्या होता है? बीन होता है। ये बीन ही क्यों लगाया गया? क्योंकि ये थर्ड फॉर्म को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। और हमें क्या चाहिए? परफेक्ट का कॉन्टिन्यूअस बनाना है, इसीलिए हमने बीन को ही लगाया। ठीक है। और बी ही एकमात्र ऐसा वर्ब होता है जो किसका साथ निभाता है? कॉन्टिन्यूअस का साथ निभाता है। ये प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में चलता है, ये पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में चलता है, और ये सबके किस में चलता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चलता है। किसी का भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस उठा के देख लीजिए आप, चाहे प्रेजेंट की बात हो, चाहे पास्ट की बात हो, चाहे फ्यूचर की बात हो, बिना बीन के तो वो टेंस अधूरा रहता है। ठीक है। ये बात बनावटी बातें नहीं है कि आपके सामने लिख दिया हो कि ये लो, ये बिल्कुल फैक्टफुल बातें हैं जो हमें आज तक बताई नहीं जाती, क्योंकि उनको खुद नहीं पता होता तो वो तुम्हें खुद कहां से बता देंगे। उन्होंने तो बस वही रटा होता है कि है हो था थी थे और गागी के। रट लो भैया बस। क्या कहा जाता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या लगता है? आईएनजी और सिंस 4। मैं कहता हूं कि सिंस 4 भी नहीं लगता। अभी जब आगे कहानी को बढ़ाएंगे ना तो बहुत बड़ी रामलीला होती है। अब देखो, इसी में मैं एक और ट्विस्ट जोड़ दूं। हमने वर्ब के कितने फॉर्म निकाले थे? अगर मैं तुम्हें याद दिलाऊं तो कितने फॉर्म निकाले थे? सॉरी, कहां गए हम? वर्ब के हमारे फॉर्म कहां? सॉरी, हाँ। अगर इनमें आप देखने की कोशिश करोगे ना तो देखो, हमारा V1 कहां आ गया? इंडेफिनेट में। V3 कहां आ गया हमारा? परफेक्ट में। ठीक है। आईएनजी मानो, आईएनजी मानोगे तो कहां आ गया? कॉन्टिन्यूअस में आ गया। किस में आ गया? कॉन्टिन्यूअस में। और ऐसे ईएस किस में लगता है? प्रेजेंट में लगता है। वो अलग काम करता है, ऐसे ईएस बताने का काम। लेकिन हमारा ये क्रम जो है, अगर 1 से 4 तक की कवरिंग आप देखोगे ना तो इनमें एक मिसिंग है। इनमें एक क्या मिसिंग है? V2। और हम मिसिंग नहीं कर सकते, इसीलिए मजबूरी में ये हमें क्या लगाना पड़ता है? V2 लगाना पड़ता है। लेकिन V2 का यूज हम सिर्फ एक ही जगह करते हैं, वो मैं आपको अभी थोड़ा सा बता देता हूं। पास्ट इंडेफिनेट के अफर्मेटिव में। इसके अलावा V2 का हम कहीं भी यूज नहीं करते। अब देखो, चारों फॉर्म आ गए। V1 V2 हो गया, V3 हो गया, इसको V4 मान लो, और ये V4 और क्या है? V3 है, क्योंकि ये मिलकर भी तो दोनों से बना है। परफेक्ट से मिलकर बना तो V3 ले लिया भैया, है ना। और कॉन्टिन्यूअस से मिलकर के बना तो क्या ले लिया? आईएनजी ले लिया। तो ये सारी की सारी बातें कैसी बातें हैं? फैक्टफुल बातें हैं, जिनको समझना बेहद क्या होता है? जरूरी होता है। ठीक है। ये लिखो आप। आज टेंस इतना ही रोकेंगे, और ये सारी की सारी चीजें मजेदार चीजें हैं। यहां तक नोट कर लिया।